क्लास 10 के लिए प्रकाश चैप्टर से आज फिर MCQ क्वेश्चन कुछ लेके आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस? तो इसका उत्तर होगा अवतल दर्पण, गाड़ी के जो आगे लाइट है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि r बराबर 2f या f बराबर r/2। तो इसका उत्तर f बराबर r/2। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा अवतल दर्पण, जो बीच में थोड़ा झुका हुआ रहता है इस तरह, इधर से। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? जस्ट अभी यही क्वेश्चन को हम लोग देखे थे, वही r बराबर 2f। तो कौन सा आंसर होगा इसका? f बराबर r/2 यानी सी आंसर सही होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब? तो सीधा होता है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण है। जब f यहाँ जब वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब इतना होता है, इस तरह का। आगे, 1 मीटर दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा? तो 1d। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? तो f से। किसी भी दर्पण में रहेगा तो जब भी फोकस से ही गुजरना पड़ेगा उसको, उत्तल रहे या अवतल रहे, कोई भी दर्पण रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण कैसा होगा? अवतल होगा, उत्तल होगा, समतल होगा? समतल तथा उत्तल नहीं, समान दूरी पे जब बनेगा तो समतल दर्पण पर ही बनेगा। ये दर्पण है, एक वस्तु है, इतना बड़ा है, इतना दूरी पे है, तो इसका प्रतिबिंब इतना ही दूरी पे बनेगा और इतना ही बड़े बनेगा, केवल उल्टा होगा उसका। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, अवतल लेंस की निगेटिव होती है। ये सब चीज़ हम लोग जानेंगे। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल के द्वारा, अवतल के द्वारा, बाइफोकल लेंस के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, सॉरी अवतल लेंस। ये हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया अवतल लेंस, मिस्टेक हो गया, दर्पण चल रहा था इसीलिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तीनों एक तल पे होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये ना। नेक्स्ट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो प्रिज्म के द्वारा होता है। प्रिज्म में जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो 7 भाग में बढ़ जाए, तो उसी को हम लोग प्रिज्म कहेंगे। अगला क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस? तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी ये हुआ, यहाँ वस्तु है, वस्तु ऐसे आएगा, ऐसे, और इस तरह का बड़ा प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। इसका फिगर भी आता है खींचने के लिए 2 नंबर में, सरल सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख खींचे तो इस। अगला क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितना होगी? तो आधा होगा, f बराबर r/2 हम लोग जान रहे हैं, f बराबर r/2, 50/2 25 आंसर। नेक्स्ट, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो 1d। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वही, अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है, उस स्थिति में जो इसका
इस तरह इसका भी चित्र आता है खींचने के लिए 2 नंबर, और प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। वस्तु इतना बड़ा है, इतना बड़ा बना। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, कहाँ होता है? तो निर्वात में होता है, जल में होता है, वायु में होता है या कांच में होता है? तो इसका उत्तर होगा कांच में होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सबसे। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी? तो जल लेंस का काम में आ सकता है, कांच भी हो जाएगा, प्लास्टिक भी हो जाएगा, मिट्टी का उपयोग नहीं है। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। एक 1/d होता है, तो 100 सेंटीमीटर बटा 4 कट गया, तो 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, कहाँ? अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर या कोई नहीं? तो अभिलंब के निकट। प्रकाश के परावर्तन के नियम है, जब वस्तु जब एक माध्यम हुआ, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना तो चाहिए ऐसे सीधा, लेकिन ये थोड़ा झुक जाएगा। इसी को प्रकाश के परावर्तन का नियम भी कहते हैं। आगे देखते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। चलिए आज इतना ही क्वेश्चन था, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।